जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 29 अप्रैल के मुख्य समाचारों के बारे में कि क्या क्या बड़ी खबर जो अपडेट है आप सभी को जानने चाहिए वो निकल कर आ रही है। तो आप सभी बने रहिएगा और यहाँ पर हम आपको पूरी देश दुनिया से जुड़ी जो मुख्य 5 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में किन किन खबरों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहली बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि 3 मई के बाद भी इन राज्यों में जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही ये बड़ी बात। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, रिसर्च में बताया भारत में कब तक खत्म होगा ये चीन से फैला वायरस। वैज्ञानिकों ने दुनिया के लिए बताए 3 अनुमानित समय। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि 4 मई से फिर से पटरियों पर दौड़ेगी ट्रेन। पहले 12 अगस्त तक बुक हुए 45 लाख रेल टिकट। तो इस खबर के बारे में भी बताएंगे आपको। तो वहीं जो चौथी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार बना रही है ये मास्टर प्लान। तो इस खबर को भी जानेंगे। और वहीं जो आखिरी और 5वीं बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, पालघर के बाद अब यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हुई हत्या। तो इस खबर को भी जानेंगे। तो आप सभी इन 5 ही खबरों को जरूर विस्तार से देखना। और वहीं अगर आपको दिखाया गया ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर भी करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आइए चलिए अब एक एक करके बात करते हैं हम इन सभी खबरों के बारे में। लेकिन आइए अब नजर डालते हैं कि आखिरकार जो इस चीन से फैली महामारी से संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या क्या है पूरे देश भर में। तो वहीं अगर हम पूरे वर्ल्ड के आंकड़े देखें तो 30,88,104 केसेस हो चुके हैं। तो वहीं जो मौतें हुई हैं वो 2,12,795 मौतें हो चुकी हैं। और रिकवर जो लोग हुए हैं वो 9,35,115 हुए हैं। तो ये तो बात हुई पूरे विश्व भर की। तो अब आइए चलिए बात करते हैं कि हमारे भारत देश में क्या हाल चल रहा है इस चीन से फैली महामारी का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भारत में जो अब केस हैं वो 30,313 के लगभग कंफर्म हो चुके हैं। तो वहीं जो एक्टिव केस बच रहे हैं वो 22,036 हैं। रिकवर जो लोग हुए हैं वो 7,306 हैं। और जो लोगों की मृत्यु हुई है वो 971 है। तो ये तो हुआ पूरा आंकड़ा कि आखिरकार ये जो वायरस है वो किस स्तर पर फैल रहा है। तो आइए चलिए अब एक एक करके नजर डालते हैं उन सभी खबरों के ऊपर। जो पहली बड़ी खबर थी वो ये थी कि 3 मई के बाद भी इन राज्यों में जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से लगभग 3 घंटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाने या बढ़ाने पर चर्चा की। तो इस पर ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। और वहीं लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के काम की तारीफ करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण हमें लाभ मिला है। और इस दौरान पीएम मोदी ने ये संकेत दिए कि जिन राज्यों में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या कम है उन्हें जिलेवार राहत दे दी जा सकती है। और वहीं अधिक केस वाले राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। और वहीं हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान यह तक बोल दिया कि राज्य अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन ना ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। गौरतलब है कि देश में अभी तक इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के पास पहुंच चुकी है। तो जिसके चलते अब ये जो लॉकडाउन है उसको आगे और बढ़ाया जाएगा। तो आइए चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, भारत में इस दिन तक खत्म हो जाएगी ये महामारी। वैज्ञानिकों ने दुनिया के लिए बताए 3 अनुमानित समय। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये जो महामारी है वो कितनी तेजी से फैल रही है। तो इसी बीच सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डाटा एनालिसिस के जरिए बताया है कि दुनिया में ये महामारी कब तक खत्म होगी। तो अध्ययन के मुताबिक दुनिया के सभी देशों से इस महामारी का अंत 9 दिसंबर 2020 तक हो जाएगा। तो जैसा कि आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें दिखाया गया है कि भारत में जितने भी केसेस हैं वो 97% तक जो केसेस हैं वो 22 मई तक खत्म हो जाएंगे। तो जो 99% केस रहेंगे वो 1 जून तक खत्म होंगे। और 26 जुलाई तक भारत में से ये जो वायरस है उसका खात्मा हो जाएगा। तो 26 जुलाई आप मान के चलिए कि बस यही लास्ट तारीख हो सकती है अगर ये डेटा सही होता है। तो वहीं अमेरिका में 27 अगस्त तक खत्म होगा ये, फ्रांस में 5 अगस्त तक, इटली में 25 अगस्त तक, स्पेन में 7 अगस्त तक। बाकी आप यहाँ पे लिस्ट में भी पूरा देख सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हो, क्या ये सही में खत्म हो जाएगा 26 जुलाई तक या फिर नहीं? आप अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि 4 मई से फिर से पटरियों पर दौड़ेगी ट्रेन। पहले 12 अगस्त तक बुक हुए थे 45 लाख टिकट। जी हाँ, रेलवे ने 14 अप्रैल से जो टिकटों की बुकिंग थी उसको रोक दिया था। तो उस समय 12 अगस्त तक के लिए करीब 45 लाख रिजर्वेशन बुक हो चुके थे। तो ऐसे में रेलवे ने 120 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि ARP होता है उसका यूज किया। और सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से हर रोज इस महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं तो
उसको देखते हुए तो अब लॉकडाउन तो आगे बढ़ने वाला है, लेकिन अब ये भी खबर निकल कर आ रही है जो ट्रेन सेवाएं ना वो भी अब आपकी शुरू नहीं होंगी। जहाँ 3 मई के बाद यानी कि 4 मई से जो ट्रेन सेवाएं थी वो शुरू नहीं होने वाली हैं। और साथ में ये भी खबर निकल कर आई है कि कुछ राज्य लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जाए, लेकिन इस संबंध में अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। और केंद्र सरकार क्या करेगी उसका फैसला तो बाद में ही आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल में यही बड़ी खबर है कि जो ट्रेन यात्रा है वो 4 मई से शुरू नहीं होने वाली है। और वहीं जो ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक हुई थी 12 अगस्त तक 45 लाख रेल टिकट बुक हो चुकी थी, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब जिसको देखते हुए ट्रेन तो चालू नहीं हो रही, अब देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या विचार करती है। तो चलिए बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार बना रही है ये मास्टर प्लान। जहाँ इस महामारी से घोषित लॉकडाउन के कारण देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं और इनके घर वापसी के लिए राजस्थान सहित कई केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं। तो अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन मजदूरों की घर वापसी को लेकर प्लान बना रही है और अगर सब कुछ सही रहता है तो 3 मई के बाद यह मजदूर सशुल्क अपने घर पर पहुंच सकेंगे। जी अब केंद्र सरकार इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए योजना बना रही है और बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत मजदूरों को सीधा घर भेजा जाएगा और योजना के तहत इन मजदूरों को अपने राज्य पहुंचने के बाद सबसे पहले किसी खास जगह पर जाकर क्वारंटाइन किया जाएगा और इसके बाद ही मजदूरों को अपने अपने घर पर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त होने जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक उसे आगे बढ़ाने या फिर समाप्त करने संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फैसला है जो कि सरकार ले सकती है प्रवासी मजदूरों को घर पर भेजने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अंतिम और आखिरी खबर के बारे में। जो आखिरी खबर थी वो ये थी पालघर के बाद अब यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या। जी महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं को पीट कर हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जी दरअसल साधुओं का शिव मंदिर परिसर के अंदर शव मिला, जहां पर पुलिस मामले की जांच तो कर रही है और साथ में अभी ये तो खुलासा नहीं हो पाया कि इन्हें किसने मारा या फिर क्या मामला था पूरा। और जैसे ही पुलिस इसके बारे में कुछ डिटेल और जानकारी बताएगी हम आपको तुरंत अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो आप अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन 2 राज्यों को छोड़कर अन्य सभी ने लॉकडाउन को हटाने का दिया सुझाव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जहां पर मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिखा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी और वहीं बैठक में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहला मुद्दा तो ये रखा गया कि राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरा मुद्दा ये उठा कि 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छूटों के एडमिनिस्ट्रेशन पर राज्यों का फीडबैक क्या रहा। और वहीं फिर उन्होंने जो तीसरा मुद्दा रखा वो ये था कि 3 मई के बाद की क्या रणनीति है। तो वहीं इस दौरान हिमाचल प्रदेश और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों ने लॉकडाउन को खत्म करने की सलाह दी है। तो वहीं चर्चा के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि पर्यटन और तीर्थ यात्री लॉकडाउन से बहुत प्रभावित हुए हैं। पीएम के हस्तक्षेप से हम जल्दी ही अपने उद्योग और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और वहीं उन्होंने ये भी बोला कि हम सभी एहतियात और उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही व्यापार और व्यापार गतिविधियां चरणवार तरीके से हमें शुरू करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने के लिए लोगों के जीवन को और आसान बनाना होगा। तो ऐसे में दोस्तों यही 2 राज्य हैं, मतलब कि मेघालय और हिमाचल, जिन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए बाकी राज्यों में भी? आप अपनी राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी खबर थी वो ये थी कि 3 मई के बाद इस प्रकार हटाया जा सकता है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली ये बात। इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मिले हैं। वही हम आपको बताएं कि खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नजर आए हैं। तो वहीं मेघालय और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नजर आए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस दौरान ये कहा कि सामूहिक प्रयासों का असर देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में लागू लॉकडाउन से हमें बहुत फायदा मिला है। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। तो मतलब कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को अब राज्यों में से हटाया जाएगा। दोस्तों यही थी वो आज की सारी खबरें। तो हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय।